नमस्ते। स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत विषय की कक्षा में हम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। श्लोक है, नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः। नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः। अगला श्लोक है, गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः। गवां कोट्ययुतं दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः। राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। इन तीनों श्लोकों का एक साथ हम अर्थ देखते हैं। इनका अन्वय है। इन श्लोकों में राम द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। अन्वय है, यथाकृत युगे तथा सर्वे नित्यं प्रमुदिता महायशः राघवः अश्वमेध शतै तथा बहुसुवर्णकैः इष्ट्वा विद्वद्भ्यः विधिपूर्वकं कोट्ययुतं गवां दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यः असंख्येयं धनं दत्त्वा राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति अस्मिन् च लोके चातुर्वर्ण्यं स्वे स्वे धर्मे नियुक्ष्यति। यथाकृत युगे, जिस प्रकार से शतयुग में, तथा उसी प्रकार से सर्वे नित्यं प्रमुदिता, समस्त प्रजा के जो लोग हैं वो राम राज्य में भी आनंदित होते हैं, आनंदित हैं। जिस प्रकार सत्य युग में प्रजा खुश थी, उसी प्रकार राम राज्य में भी जो प्रजा है वो हमेशा आनंदित रहती है। महायशः, महान यशस्वी, राघवः श्री राम, रघुकुल राघव श्री राम, अश्वमेध शतै, 100 अश्वमेध नामक यज्ञों को, तथा और उसी प्रकार से बहुसुवर्णकैः, बहुसुवर्णक नामक यज्ञों को इष्टवा संपन्न करके विद्वद्भ्यः, विद्वानों के लिए, विधिपूर्वकम, विधिपूर्वक, कोट्ययुतम 10,000 करोड़, गवाम दत्वा, गायों को दान में देकर, ब्राह्मणेभ्य और ब्राह्मणों के लिए, असंख्येयम, असंख्य असीमित मात्रा में, धनम, धन संपत्ति दे करके, राजवंशान, राजवंशों को, राजाओं के वंश में, शतगुणान, सैकड़ों प्रकार के सद्गुणों को अपने उदाहरण से स्थापयिष्यति, स्थापित करेंगे। अस्मिन् च लोके, और इस संसार में, चातुर्वर्ण्यम, जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के लोगों को स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, अपने अपने धर्म या कर्तव्य का जो पालन है वो पालन करने में नियुक्त करेंगे, लगाएंगे। उपयुक्त जो तीनों श्लोक हैं उनमें महर्षि नारद वाल्मीकि मुनि को वर्तमान काल में विद्यमान राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उनको बताते हैं कि राम राज्य भविष्य में और अधिक रूप से स्थायी होने वाली
जो विशेषता है उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ के युग में अर्थात सत्ययुग में जिस प्रकार से सभी प्राणी हमेशा आनंद से रहते थे, जिस प्रकार सतयुग में थे, उसी प्रकार समस्त प्रजाजन राम राज्य में भी हमेशा आनंदित हैं और आगे भी रहेंगे। महान यशस्वी जो रघुकुल नायक श्री राम है, वो जो 100 अश्वमेध नामक यज्ञों को तो उसी प्रकार से बहुस्वर्णक नामक यज्ञों को संपन्न करके विद्वानों को 10,000 करोड़ गायें देकर दान में देकर, ब्राह्मणों को असंख्य तथा असीमित मात्रा में धन संपत्ति आदि देकर, राजाओं के वंश में सैकड़ों प्रकार के सद्गुणों को अपने व्यक्तित्व के उदाहरण से स्थापित करेंगे और इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म तथा कर्तव्य का पालन करने में लगाएंगे। व्याकरण में है चतुर्णाम वर्णानाम समाहार इति चातुर्वर्णम, तस्य भाव, इसमें द्विगु समास चतुर्वर्ण शब्द से भाव अर्थ में शय प्रत्यय के योग से चातुर्वर्ण्यम रूप बनता है। और चातुर्वर्ण्यम में 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तत्वा, दद धातु त्वा प्रत्यय से दत्वा बनता है। कोट्ययुतम, कोटि प्लस अयुतम, यहाँ पर यण संधि है। राघव, रघु प्लस अण, राघव। अश्विन युष्मद सप्तमी विभक्ति का एक वचन। नियोक्षति, नि उपसर्ग युज धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में नियोक्षति यहाँ पर बनता है। महान चासो यश है, यहाँ पर महायश है। इस धातु से त्वा प्रत्यय करने पर इष्टवा रूप बनता है। अगला श्लोक है 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। श्लोक का अन्वय है कि राम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। राम है वो श्री राम 10 वर्ष सहस्त्राणि 10,000 वर्ष, 10 वर्ष सहस्त्राणि 10,000 वर्ष, 10 वर्ष शतानि और 10,100 वर्ष। 10,100 वर्ष का मतलब 10 बार 100 वर्ष यानी 1,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष और 1,000 वर्ष यानी 11,000 वर्षों तक जो श्री राम है वो 11,000 वर्षों तक राज्यम उपासित्वा अयोध्या पर अपना शासन करने के बाद में ब्रह्मलोकम प्रयास्यति बैकुंठ लोक को चले जाएंगे। श्री राम 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष अर्थात कुल 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर अपना शासन करने के बाद में बैकुंठ चले जाएंगे, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम है वो 10,000 और 10,100 वर्ष अर्थात 11,000 वर्ष तक राज्य करके बैकुंठ चले जाएंगे। ब्रह्मलोकम, ब्रह्मण है लोकम, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ब्रह्मण लोकम प्रयास्यति, प्रया प्रथम पुरुष एक वचन है। उपासित्वा राम अर्थात राम। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इस श्लोक का अन्वय है वेदै संहितम इदं पुण्यम पापघ्नं पवित्रं च रामचरितं यः पठेत् सः सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदै संहितम, वेद शास्त्रों के समान, वेदों के समान
ऋग्वेद आदि 4 वेद शास्त्रों के समान ही जीवन के रहस्य और ज्ञान को प्रतिपादन करने वाली इदम पुण्यम, इस पुण्यशाली कर्मों को सिद्ध करने वाली, पापघ्नम, समस्त प्रकार के पाप कर्मों को समाप्त कर देने वाली, रामचरितम, श्री राम के जीवन को प्रस्तुत करने वाली कहानी को, गाथा को, यह पठे, जो भी मनुष्य पढ़ता है, सर्व पापी, सभी प्रकार के पापों से, प्रमुच्यते, निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य परम पवित्र पापनाशक पुण्यप्रद और वेद के समान इस रामचरित्र को पढ़ेगा या बोलेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। वेदैश्च, वेदे प्लस च यह प्लस यह यत् पापानि हन्तीति पापघ्नम रामस्य चरितम रामचरितम। अगला श्लोक है, एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रीत्य स्वर्गे महीयते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रीत्य स्वर्गे महीयते। इस श्लोक का अन्वय है, एतद आयुष्यम रामायणम आख्यानम पठन् नरः प्रीत्य सपुत्र पौत्रः सगणः स्वर्गे महीयते। एतद आयुष्यम, आयु और बल को बढ़ाने वाले इस रामायण, इस श्री राम के जीवन से संबंधित जो रामायण है उसकी आख्यानम, आख्यान को, कथानक या ग्रंथ को, पठन नरः, पढ़ते हुए मनुष्य, प्रत्य, अपनी मृत्यु के पश्चात, सपुत्र पौत्र है, अपने पुत्रों और पौत्रों के सहित, पोते पोतियों सहित, सगण, अपने समूह के साथ, स्वर्गे महीयते, स्वर्ग लोक में सम्मान को प्राप्त करता है। अर्थात आयु तथा बल को बढ़ाने वाले श्री राम के जीवन से संबंधित इस रामायण नामक ग्रंथ को पढ़ते हुए मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात पुत्र और पौत्रों के सहित, पोते पोतियों सहित अपने समूह के साथ स्वर्ग लोक में महान सम्मान को प्राप्त करता है। आयु को बढ़ाने वाली इस रामायण की कथा को पढ़ता हुआ पुरुष इस संसार में पुत्र पौत्रों का सुख प्राप्त करता है और मरने के बाद में स्वर्ग में जाकर दिव्य सुख पाता है। सपुत्र पौत्र है, पुत्रेण सहितम, पौत्रेण सहितम, अव्ययीभाव समास है यहाँ पर। सगण, गण ही सहितम, अव्ययीभाव समास है। पठन, पठ प्लस सत्री प्रत्यय है। रामायणम, रामस्य अयनम रामायणम। अगला श्लोक है, पठन द्विजो वागरिषभत्वमीयात् क्षत्रियो भूमिपति त्वमीयात् वणिक्जनः पाण्यफलत्वमीयात् जनश्च क्षुद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। पठन द्विजो वागरिषभत्वमीयात् क्षत्रियो भूमिपति त्वमीयात् वणिक्जनः पाण्यफलत्वमीयात् जनश्च क्षुद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं। शाद्विजः पठन वागरिषभत्वमीयात्, अर्थात रामायण को शाद्विजः, द्विजः अर्थात 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण, पठन अगर पढ़ता है, यदि ब्राह्मण यदि इसको पढ़ता है रामायण को, रामचरित को, वागरिषभत्वमीयात्, तो वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इस श्लोक में वर्गानुसार रामायण पढ़ने से प्राप्त फलों का वर्णन किया गया है। अर्थात ब्राह्मण इस रामायण को पढ़ता है तो वह वाणी की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। क्षत्रिय भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय, और जो क्षत्रिय है अगर इसको पढ़ता है तो भूमिपतित्वमीयात्, पृथ्वी के स्वामित्व को प्राप्त करता है, पृथ्वी का स्वामी होता है। वणिक जन है पर्ण्यफलत्वमीयात्, वणिक जन है और वैश्य वर्ण का जो व्यक्ति है वो पर्ण्यफलत्वमीयात्, व्यापार में सफलता रूपी लाभ को प्राप्त करता है। क्षुद्रः जनः अपि महत्त्वमीयात्, और शूद्र व्यक्ति, जो शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी समाज में अपने महत्वपूर्ण सम्मान को प्राप्त करता है, ऐसा इसमें बताया गया है।
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के इस अंतिम श्लोक में देवर्षि नारद कहते हैं कि रामायण का जो पाठ है वो समाज के चारों वर्ण में उत्पन्न व्यक्तियों को तथा जीवन के चारों आश्रमों में रहने वालों को करना चाहिए। अर्थात सभी व्यक्तियों को इसका पाठ करना चाहिए। सभी वर्णों के हर व्यक्ति को कोई न कोई लाभ अवश्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति है उसको वाणी अथवा भाषा की श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इसको बोलकर वह अपना महत्व या अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति को भूमि का स्वामित्व अर्थात राजा का पद प्राप्त होता है जहां उसका शासन चलता है। वैश्य वर्ण के व्यक्ति को व्यापार आदि में लाभ होता है, व्यापार व्यवसाय में लाभ मिलता है। और शूद्र वर्ण के व्यक्ति को संपूर्ण समाज में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए जो पढ़ेगा सो पावेगा। इस उक्ति के अनुसार जो भी व्यक्ति रामायण को पढ़ता है वह किसी न किसी फल को अवश्य ही प्राप्त करता है। अर्थात इस श्लोक में कहा गया है कि यदि रामायण को ब्राह्मण पढ़े तो वह वक्ता हो जाएगा, क्षत्रिय पढ़े तो राज्य को प्राप्त करेगा, वैश्य पढ़े तो उसे व्यापार में लाभ होगा और शूद्र पढ़ेगा तो समाज में उसका गौरव होगा। इसमें महत्व महत और त्व प्रत्यय हैं। भूमिपति भूम्यः पति षष्ठी तत्पुरुष समास है। भूमिपतित्वम भूमिपति प्लस त्व प्रत्यय है। यहाँ पर स्यात् अस लट प्रथम पुरुष बहुवचन। श्लोक पठन द्विजो वागृषभत्वमियात् साक्षात् यो भूमिपति त्वमियात् वणिजन पर्णफलत्वमियात् जनश्चक्षुद्रोऽपि महत्वमियात्। इस श्लोक के साथ ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण, जिसका बालकांड का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे थे, वो आज पूरा होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।